हरियाणा प्रदेश के तमाम ओबीसी भाइयों को तेजवीर सैन रोहतक की तरफ से जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय राहुल, जय कांग्रेस, जय दीपेंद्र, जय हरियाणा। मैं तेजवीर सैन ओबीसी रोहतक से, छोटा भाई कालू सोनी ओबीसी बेरी माजरा, मान्यवर आर.एस. गौतम जी हमारे जो राष्ट्रीय सत्र के बहुत बड़े मिशनरी और प्रचारक हैं और कांग्रेस पार्टी के इस समय बहुत बड़े हमारे नेता भी, और एक और छोटा सा मुन्ना तेजस सैन जो इस समय लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है, ये भी आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता है। साथियों, आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आके 5 तारीख को वोटिंग है और ये जो चुनाव है 3-4 स्टेटों का जो चुनाव है, तो ये साधारण चुनाव नहीं है। हम ये बात खास करके हमारे जो अति पिछड़े भाई हैं, पूरे देश के अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को हम कहना चाहते हैं, खास करके हरियाणा के लोगों से जरूर, ये साधारण चुनाव नहीं है। ये आज तक का जो चुनाव हुए हैं, ये उस तरह का चुनाव नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से ये जो हमारी टीम बैठी है आपके बीच में, ये एक संदेश लेके आप तक आई है और इस संदेश की गहराई तक आपको जाना पड़ेगा। और इस पूरी हमारी टीम का जो संदेश वो ये है कि अब की बार आपने अपनी सारी वोटें, अति पिछड़ों ने कांग्रेस पार्टी को 90 विधानसभा में जो भी जहां प्रत्याशी है, आप उसको बिना हक मांगे, बिना औरों की बात में आए, आप उसको अब की बार वोट डाल दो। ये बातें हम वैसे ही आपको नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस चुनाव से जो शक्ति निकलेगी वो शक्ति आपको बहुत आगे लेके जाएगी। इस समय माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी को, भाई दीपेंद्र जी को, कांग्रेस को अति पिछड़ों ने आगे बढ़ के वोट गिरने से पहले अपनी आवाज भी बुलंद करनी चाहिए कि हम अपनी वोट कांग्रेस को गिरने जा रहे हैं, और अपनी सारी की सारी वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को जो जहां है वो अपनी वोट डाल दो। क्योंकि 2026 के बाद का जो भारत है, 26, 27, 28 और 29, ये 4 साल मैं आपको कह रहा हूं, ये साधारण समय नहीं है। अगर इस समय हमने भाजपा को उसके जो दिमाग में जो नक्शा लेके बैठे हैं कि 26 के बाद का जो भारत बनने जा रहा है, भाजपा की जो प्लानिंग है, आरएसएस की जो प्लानिंग है, वो इतनी खतरनाक है। आपने पहला झटका 240 सीट दे करके जो आपने दिया देश में, वो जबरदस्त आपने झटका दिया। लेकिन इस समय जो हरियाणा में जो आपका पहला चुनाव है, आप इसमें एक झटका दे दो, यहां से उनको एक और झटका लगेगा, जबरदस्त झटका लगेगा। क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में विधायकों की वोट से राज्यसभा में आदमी जाता है, और जब भी कोई बिल पास करना होता है तो उसमें दोनों सदन से बिल पास करवाना होता है। तो आगे इस देश की जो नई नीति आ रही है, उसमें दोनों सदनों में बिल पास होने हैं। तो लोकसभा का चुनाव हो चुका है, राज्यसभा के मेंबर समय समय पे घटते और बढ़ते हैं। तो ज़्यादा अगर आपके विधायक यहाँ रहेंगे तो राज्यसभा के मेंबर ज़्यादा कांग्रेस पार्टी निकाल पाएगी, और राज्यसभा के अंदर भी अगर कोई कमी रह जाती है एक आध आदमी की, तो वो बहुमत को पास करने में और रोकने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इस समय आपका जो सबसे ज्वलंत मुद्दा, जो आपको एक झटके में 100 साल की लड़ाई पूरी करेगा, वो है जातीय जनगणना। और जाति के रूप में जो आपको तोड़ के फेंका गया, जिन अधिकारों से आपको वंचित किया गया,
सिस्टम से जो आपको वंचित किया गया, किन लोगों ने सिस्टम पर कब्जा किया, किन लोगों को सिस्टम से दूर रखा, ये सारी चीज़ें सर्वे के तहत बाहर निकल के आ रही है। जब ये चीज़ें निकल के आएंगी तो देश में एक नई राजनीति का आगाज होगा, और जब देश के अंदर एक नई राजनीति का आगाज होगा तो एक नया सामाजिक ढांचा बनेगा, और जब नया सामाजिक ढांचे का निर्माण होगा, उस सामाजिक ढांचे से जो आपकी ताकत निकलेगी वो आपके बच्चों का भविष्य लिखेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते कि ये चुनाव, ये साधारण चुनाव नहीं है, साधारण चुनाव नहीं। आपको फिर कह रही है टीम जो हमारी यहाँ बैठी है, अगर आप गलती मत कर देना। जो लोग आपको आगे आके खड़े हो जाते थे और आप लोग कांग्रेस की वोट डालते थे पहले, वो वोटें आपकी काउंट बहुत कम होती थी। लेकिन अब की बार हालात और समय ये कहते हैं कि इस समय राहुल गांधी जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आपकी हर बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी मुद्दों को उठा रहे हैं जो आपने 1947 में मिलने चाहिए थे। वो मुद्दे पहली बार माननीय राहुल गांधी जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी इसको ज़बरदस्त तरीके से आगे लेके बढ़ रहे हैं। ये मुद्दे अगर हमारे जातीय जनगणना ये जो कुछ आ रही है निकल करके, अगर हम इसमें कामयाब हो जाते तो एक झटके में ये 100 साल की लड़ाई आप लड़ जाओगे। उसमें अति पिछड़ों की चाहे श्रेणी विभाजन है, चाहे देश के सिस्टम में 4th क्लास से लेकर चाहे 1st क्लास तक का जो सिस्टम है, या देश की जितनी एजेंसीज हैं जहाँ देश को चलाया जाता है, आपको वहाँ बैठने का मौका मिलेगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी टीम फिर आपसे अपील कर रही है कि मौका मत चूक जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोट गिर कर हरियाणा के चुनाव को अति पिछड़े अपने नाम से प्रभावित करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय राहुल, जय कांग्रेस, जय दीपेंद्र, जय हरियाणा। जय